मिस्टर सीईओ की डेयरिंग वाइफ एपिसोड 20। प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अर्नब, तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो? ये लड़की कितनी हॉरिबल है। अभिषेक ने अपनी डिस्गस्टिंग निगाहें से रिया को घूरते हुए कहा, जो अर्नब राठौर की बाहों में सिक्योर लिपटी हुई थी। मैं तुम्हारी आंखें नोच लूँगा अगर तुमने इसे फिर से ऐसे देखा तो। अर्नब राठौर की आवाज़ बर्फ़ के जैसी ठंडी और पत्थर के जैसी कठोर थी। उसने अभिषेक की वार्निंग को ऐसे इग्नोर कर दिया मानो उसने कुछ सुना ही ना हो। रिया खन्ना उसके शब्द को सुनकर हैरान रह गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह आज 2 बार उसकी मदद के लिए आगे आएगा और अपने फ्रेंड की वार्निंग को भी इग्नोर कर देगा। रिया का दिमाग उससे सवाल कर रहा था कि अर्नब राठौर ऐसा क्यों कर रहा था। अभिषेक कपूर ने जो कुछ कहा था वह बिल्कुल सही था। रिया वाकई में एक खतरनाक लड़की थी जिसने बहुत सारे गलत काम किए थे। क्या अर्नब राठौर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता? अर्नब राठौर जैसे आदमी जिसके पास पावर और स्टेटस दोनों हैं, उसे तो हज़ारों लड़कियां मिल जाएंगी जो उसके स्टेटस की हों और उसके पास्ट जिसकी तरह ना हो। कोई नहीं जानता था, मगर रिया इस दुनिया में सबसे ज़्यादा नफरत अपने आप से करती थी। अर्नब, तुम सीरियस नहीं हो, राइट? अभिषेक ने अपने हाथ क्रॉस करते हुए अपनी भौहें चढ़ा ली। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका दोस्त उसे एक लड़की के लिए इतनी जल्दी छोड़ देगा, मगर उसे पता नहीं था कि अर्नब राठौर ने कभी भी अभिषेक कपूर को अपना दोस्त नहीं समझा था, क्योंकि सभी लोग अभिषेक कपूर के आगे पीछे घूमते थे उससे दोस्ती करने के लिए। तो उसे यही लगता था कि अर्नब राठौर भी उसे अपना दोस्त समझता है। अर्नब राठौर सभी से बेरुखी और कोल्डली बात करता था, तो अभिषेक को लगा ये उसके नेचर में है, इसलिए तो उससे भी ऐसे ही बात करता था। मगर हकीकत में अर्नब राठौर अभिषेक कपूर को बिल्कुल पसंद नहीं करता था, जो हर कहीं उसके आगे पीछे मंडराता रहता, जैसे भौरा फूल के आगे पीछे मंडराता हो। अर्नब राठौर ने उसे कभी भी अपना दोस्त नहीं समझा था। उसकी दोस्ती एक तरफा थी। क्या मैं अपनी बात कहते हुए हकलाया? अर्नब राठौर ने क्वेश्चन धमकी भरा था। अभिषेक कपूर ने अर्नब राठौर को इस तरह ट्रीट करने के लिए दिल में कोसा। उसकी आंखें रिया को घूर रही थी। अर्नब राठौर की बाहों में उसका कोट पहने हुए वे सिक्योरली खड़ी थी और मानो उसे चेतावनी दे रही थी कि वे अब अर्नब राठौर के प्रोटेक्शन में है। उसने उसकी सफ़ेद स्मूथ स्किन को देखा। उसका दिल किया मानो वे उसे आज जान से ही मार दे। उसकी हिम्मत कैसे हुई उसकी ज़िंदगी में दोबारा वापस आने की और उसकी और अर्नब की दोस्ती बर्बाद करने की। ये विच किसी काम की नहीं है, सिर्फ दूसरों की ज़िंदगी में तूफान ही लाती है। उसकी गुस्से भरी निगाहें खुद पर महसूस करने के बाद रिया ने अपना सिर उठाया और फियर्सली उसे घूरा। एक धीमी और सॉफ्ट आवाज़ ने उस टेंशन भरे माहौल को ख़त्म कर दिया। अभिषेक, वर्षा ने धीरे से उसे पुकारा। दरवाजे के पास खड़ी वे सहमी हुई अपनी ड्रेस को पकड़े हुए थी और एक बहुत मासूम सी लड़की लग रही थी। उसकी आंखें बार बार पूरे देश के सबसे पावरफुल इंसान पर जाकर रुक जाती। तुम रो क्यों रही थी? वर्षा की लाल आंखों देखकर अभिषेक ने परेशानी भरी आवाज़ में पूछा। वर्षा ने अपना सिर झुका लिया। उसके कंधे हिलने लगे और सिसकियों से भरी आवाज़ में उसने कहा, कुछ नहीं, मेरी आंख में धूल आ गई थी। उसने दोबारा अपना सिर नहीं उठाया, इस डर से कहीं अभिषेक उसके इस नाटक को पहचान न ले। अपने लवर की इस ब्यूटीफुल हालत को देखकर अभिषेक कपूर की आंखें नरम पड़ गईं। एक पल के लिए वह अर्नब राठौर और रिया को भूल गया। क्या हुआ? वर्षा के पास जाकर उसने उसे गले से लगा लिया और धीमी और नर्म आवाज़ में पूछा। उसके गले ही लगते ही वर्षा ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उसकी पतली उंगलियों ने उसकी सफ़ेद शर्ट के बटन को कस के पकड़ लिया। उसकी आंखों से आंसू पानी की तरह बहने लगे, मानो किसी ने उस पर बहुत जुल्म किया हो। रिया ये सब और नहीं देख सकती थी। उसने अपनी निगाहें फेर ली और वहाँ से जाने की कोशिश की, मगर अर्नब राठौर ने उसे कस के अपनी बाहों में जकड़ रखा था, जिस वजह से वह अपनी जगह से हिल नहीं सकती थी। उसने अपना सिर ऊपर उठाकर अर्नब राठौर को देखा, जो अपनी सोचों में गुम था। रिया ने कोशिश की फिर से उसकी गहरी और नशीली आंखों में ना डूबने की, क्योंकि रिया अर्नब के बहुत पास खड़ी थी और रोशनी की वजह से उसके चेहरे को साफ साफ देख सकती थी। उसने देखा उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल थे, जो रात को ज़्यादा देर तक काम करने की वजह से बन गए थे।
वे बहुत ज़्यादा थका हारा लग रहा था। अनजाने में रिया ने अपना हाथ उठाकर उसके गालों को छुआ। अर्नब राठौर उसके यूं अचानक छूने पर सहम गया। आह सॉरी, रिया हकलाई और तुरंत ही अपना हाथ पीछे करने की कोशिश की, मगर अर्नब राठौर ने उसका हाथ पकड़कर वापस से अपने गाल पर रख दिया। उसकी इस हरकत पर रिया और अर्नब दोनों ही चौंक उठे। रिया सहम गई और शर्म के मारे तुरंत ही वहाँ से भाग पड़ी। रिया को ऐसे भागता देखकर वे कंफ्यूज हो गया। उसने अपने बालों में हाथ फिराया। भले ही उसे ये अजीब लगा, मगर अभी अभी वे रिया की खूबसूरती और उसकी आंखों में खो गया था, जो रात के सितारों की तरह चमक रही थी। उसने जोर की सांस ली और रिया के भागते हुए फिगर को देखा। उसे इस तरह भागता देखकर वे धीरे से हंस पड़ा और उसके पीछे पीछे चलने लगा। रिया अपनी हाई हील्स की वजह से ज़्यादा तेज़ नहीं भाग सकती थी। अर्नब को डर लग रहा था कि कहीं वे अपना पैर ना मुचवा ले। वह अपनी लंबी टांगों की मदद से रिया को फॉलो करने लगा। तभी उसने नोटिस किया कि रिया की ड्रेस नीचे से कटी हुई थी और उसकी पतली और खूबसूरत टांगें दिखाई दे रही थीं। उसकी आंखें डार्क हो गईं और उनमें एक तूफान उमड़ने लगा। किसने किया था ये? क्या ये वर्षा थी? उसने पीछे मुड़कर उन प्यार करने वाले जोड़े को देखा, मगर फिर रुक गया जब उसकी आंखें वर्षा की आंखों से टकराईं। हालांकि तुरंत ही वर्षा ने अपनी आंखें नीचे कर ली थी, मगर अर्नब ने साफ साफ देखा था वर्षा रिया को जाता हुआ देखकर घूर रही थी। उसकी आंखों में उसके लिए नफरत थी। उसे ये देखकर हैरत हुई। उसने कुछ सोचा और अपना फ़ोन निकालकर अपने असिस्टेंट को एक मैसेज किया। बेचारे सुरेश को अब फिर से रात भर काम करना पड़ता। किंग यामा, मुझे वर्षा के बारे में सारी जानकारी चाहिए कल सुबह तक। सुरेश। सुरेश जो अभी अभी नहाकर निकला था और अपनी प्यारी सी बीवी के साथ एक प्लेजरेबल रात गुजारने के लिए तैयार था, ये मैसेज देखकर रो ही पड़ा। आज रात ही क्यों? मैंने पिछले 1 घंटे से इतनी सारी मेहनत की, अब सब बेकार जाने वाली है। सुरेश ने अपने बॉस को खूब कोसा, लेकिन फिर भगवान से माफ़ी मांगी। अगर उसके बॉस को कुछ हो गया तो उसका क्या होगा? वह तो सड़क पर ही आ जाएगा। हालांकि उसके बॉस उससे बहुत काम करवाते थे, मगर वह सैलरी भी बहुत हाई देते और एक्स्ट्रा बोनस भी ज़्यादा देते थे। कोई तो मुझ पर रहम करो। अपने कपड़े पहनते हुए उसने कहा। गुस्से में उसने लैपटॉप को टेबल पर पटकते हुए सोचा, अगर वे अपने मोबाइल और लैपटॉप को खिड़की से बाहर फेंक दे तो। कुछ ही देर की कशमकश के बाद सुरेश ने अपना लैपटॉप ऑन किया और काम करना शुरू कर दिया। जब सुरेश पूरी रात काम कर रहा था, उसकी बीवी उसका इंतज़ार करते करते पहले ही सो गई थी। आज उसने अपने हस्बैंड के साथ एक मौज मस्ती भरी रात गुजारने की सोची थी, मगर अपनी प्रिपरेशन करने के चक्कर में सुरेश ने 1 घंटा बाथरूम में ही बर्बाद कर दिया और वह उसका इंतज़ार करते करते सो गई। अगर अर्नब राठौर आज उसे मैसेज नहीं भी करता, तब भी सुरेश की रात ऐसे ही बर्बाद जाने वाली थी। बाय बाय।